झारखंड में आया भूकंप, धरती फटी, लोगों के रोंगटे खड़े हुए। आखिर में दोस्तों, ये कहाँ का बात है? झारखंड के किस इलाके में धरती फटी है? और वो धरती फटने के संदर्भ में ये देखा गया है कि लोग खाना खा रहे थे और खाना बना करके रखे हुए थे, तो वो हिलने लगी और एक जगह से दूसरी जगह लोग पहुंच गए। कई ऐसी जगहों पर जमीन फट गई। तो इसके बारे में डिटेल के साथ में आप लोगों को मैं बात जो है वो बताने वाला हूँ। वीडियो फुटेजेस भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि आखिर में मसला क्या है, मामला क्या है, कहाँ से खबरें निकल कर सामने आ रही है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। काफी ऐसी जानकारी इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को मिलने वाली है। उसके बाद एक और खबर मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो खबर दरअसल जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं, वो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट झारखंड के अंदर में देखने को मिलने लगी है। और क्या, कैसे मिलने लगी है, लोगों ने क्या काम कर दिखाए हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं, वो आगे इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को पता चलेगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखने वाला हूँ कि जमीन आखिर में फटी है तो कहाँ फटी है। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पहले यही खबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि जो आ रही है हजारीबाग से निकल करके सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी एक पेज है ट्विटर पर, और वो इसको शेयर करते हुए और वीडियो फुटेजेस भी शायद आप लोगों के सामने चल रही होगी। और यहाँ पर ये जो है वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए, हजारीबाग में अडानी प्रोजेक्ट के खिलाफ से जो है फॉरेस्ट प्रोटेस्ट है। यहाँ पर गोड्डा में 50% एम्प्लॉयज यूपी बिहार के और लोकल को क्या मिलेगा? सिर्फ गर्मी और पोल्यूशन। अब बस हजारीबाग को गोड्डा नहीं बनने देंगे, स्टॉप दीज। तो हैशटैग झारखंड, हैशटैग सेव हजारीबाग और हैशटैग स्टॉप अडानी। तो हजारीबाग का ये मामला है दोस्तों, वहां पर अडानी प्रोजेक्ट चल रही है और वो प्रोजेक्ट में लगभग काफी ऐसे फॉरेस्ट को, यानी कि जंगल को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिसका पोल्यूशन क्या पड़ता है वहां की स्थानीय स्थानीय लोगों को, वो आप लोगों को भली भांति पता है। ये चीजें तो होती ही है। यहाँ पर कंपनी आती है, जमीन लेती है, पोल्यूशन उल्टा देती है, मुआवजा भी नहीं देती है। ये चीजें होती है। उसके बाद यहाँ पर अगर एम्प्लॉय की बात करें, अगर यहाँ पर काम करने की, रोजमर्रा की काम करने की बात करें अगर किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर जो है वहां के स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा। जो बाहर के लोग हैं, बाहरी, जैसे कि यूपी है, बिहार है, बंगाल है, इन लोगों को 50% वहां पर आरक्षण देने के जो है वो काम करते हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनको नहीं देने के काम करते हैं। जो यहाँ पर कंपनी है वो इस तरीके से जो है वो काम करते हैं। तो आप बताइएगा कि ये मुहिम छिड़ चुकी है और लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गोड्डा जैसा हालात तो हम बनने नहीं देंगे। अडानी यहाँ पर आ रही है, काफी प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जंगल पेड़ काटे जाएंगे, हम लोगों का पोल्यूशन यहाँ पर होगा काफी ज्यादा, उल्टा हम लोगों का आरक्षण भी नहीं दिया जाता है, नौकरी भी हम लोगों को नहीं मिलता है, जॉब भी हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। अब लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये आम जनता की आवाज उस नजरिए से देखने के काम नहीं करते हैं। बड़े बड़े जगहों पर बैठे जो लोग रहते हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी लोग रहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि आखिर में थोड़ा सा जनता के पर्सपेक्टिव से भी सोचें, और उनका भी क्या कुछ ख्याल जो है वो क्या कुछ कहना है, वो भी ख्याल आप रखें। ये जरूरी है। ये आप लोगों ने जो है वो खबर तो देख ली है और बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी है, आप जान चुके हैं। इसके बारे में आप कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने जा रहा हूं। इस वीडियो को पहले आप लोग देखिए, उसके बाद में आगे की बातें करेंगे कि आखिर में धनबाद का जो इलाका है सटा हुआ कतरास, वहां पर देखा गया कि जमीन जो है वो धंस चुकी है। बीसीसीएल जो इलाका है, कोइलवरी इलाका है, वहां पर कोयला खनन के दौरान वहां पर क्या कुछ मामला होते हैं आप लोगों को पता है। वीडियो ही आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आगे बातें करेंगे। वहां के स्थानीय लोगों को क्या कुछ कहना है, वीडियो पहले आप लोग देखिए। हम लोग के घर में सर दरार फट गया, सर सामान मानते हैं बिखर गया। हम लोग खाना खा रहे थे, इसके दरमियान जो है मान के चले कि पूरा जमीन एकदम तड़पा तड़पा करने लगा, पटपटाने लगा है। कल 8 बजे रात, कल 9 बजे रात के घटना है सर। हाँ, एकाएक एकदम, समझे कि नहीं। हम लोग आपातमस्ती में सब बाले बच्चे बाहर निकल गए। निकलने के बाद देखे, कुछ देरी के बाद देखे कि अस्थिर हुआ। उसके बाद में हम लोग सर सामान एकाएक ही निकालने लगे, समझे कि नहीं। उसके बाद में हम लोग बाहर में जाग करके हैं, सर सामान सब बिखरा हुआ है। सब एकदम पूरा कपे लगे, घर वाला आदमी पूरा कपे लगे एकदम।
तो सब कुछ आया, सब जुटा, सब देखा, सब एकदम सब कुछ एकदम, और रात भर बैठ के बिहान किए, रात भर खाना उन्हें कोई ने सब खाना उसे रखल, देखिए सर, चलिए खाना भी कोई नहीं खाया रात में, और ऐसे ही बैठले बाहर में बैठल है सब, बिना पंखा बैठल, मच्छर उच्छर खाट के पूरा दिया दमती कर, कहाँ की करे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। काटा पहाड़ी इलाके में लगातार हो रहे अवैध कोयला उत्खनन की वजह से जमीन अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है और अब भूधसान की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल ने इस इलाके को पहले ही डेंजर जोन घोषित कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद यहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्या बार बोले, खाली सर्वे कर करके जा रहा है, कुछ भी नहीं, सर्वे कर करके जा रहा है, बोल रहा है मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा, धस जाएंगे तब, बाल बच्चा चल जाएगा अंदर तब, बोलिए अंदर चल जाएंगे हम लोग। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को वाटर मांग रहे, मान के चले शिफ्ट किया जाए। हाँ हम लोग को वाटर दीजिए, गरीब आदमी, हम लोग को जमीन देकर गरीब कहाँ बनाएंगे, हम लोग कमा खाए वाला आदमी। घटना के बाद दहशत में आए लोगों ने धनबाद कतरास मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, क्योंकि अब हर पल जान का खतरा बना हुआ है। सूचना मिलते ही गजली टांड ओपी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बीसीसीएल के सेफ्टी अधिकारी संजय चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे। सीआईएसएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाला और लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी देर तक हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के आश्वासन पर जाम हटाया गया। देखिए, आदमी सुरक्षित रहे कोल फील्ड में, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों का है। तो हम लोग किसी आदमी को डेंजर कंडीशन में रही ना, हाँ दरार हुई है, ओल्ड वर्किंग है, दरार हुई है, उसको सेव करना हमारा काम है। और यहाँ के लोग को अगर असुरक्षित क्षेत्र है तो उसको सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट करना हमें। कुछ लोगों का कहना है अवैध उत्खनन के कारण यहाँ जमीन अवैध उत्खनन, देखिए क्षेत्र में अवैध उत्खनन अगर हो रहा है तो उसके पीछे भी पूरा टीम लगा हुआ है उसको रोकने के लिए। ऐसा नहीं कि अवैध उत्खनन खुलेआम छोड़ दिया जाएगा, उसको भी लगा हुआ है, उसी के लिए भराई कर रहे हैं। कितना लोग प्रभावित यहाँ है सर? अभी उसका सर्वे में करवा रहा हूँ। अच्छा, आप अगर इन लोग को अगर प्रभावित है तो लोगों को कहाँ फिर बसाया जाएगा? इसके पहले भी हम दे चुके हैं, वर्कशॉप के सामने में जगह है, वहाँ पर भूली धोड़ा को शिफ्ट किया है, उसी के आसपास में अभी भी जगह उपलब्ध है, वहीं दे देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं और इस वीडियो के अंदर में आप लोगों ने ये बातें सुने हैं। लोगों का ये कहना है कि देखिए यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर स्थित हैं, जमीन यहाँ पर दिख रही है, घर भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ फीट अंदर जाने के बाद देखा जाता है कि खोखला हो चुका है। मतलब अगर 2 किलोमीटर दूर सुरंग है उसका और वहां से अगर कोयला खोदने की शुरुआत हुई है तो वो आते आते पूरा इलाका जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो कोयला वहां से निकाल लिया जाता है, वो नीचे में खोखला हो जाता है और फिर ऊपर वालों की थोड़ी सी दिक्कतें होती है। क्योंकि देखिए ये एक तरीके से कभी भी मामलात हो सकते हैं। आम यहाँ पर जो दूसरी जगह पर जमीन है जो अंदर में कुछ हुआ भी नहीं है, निकाला भी नहीं गया है, वहां पर देखा जाता है कि वो जमीन फट गई और ये चीजें देखने को मिली, वहां पर गड्ढा हो गया। यहाँ पर तो कोयला बाज़ाब्ता निकाला गया है वहां के जो है वो लोगों के द्वारा, अंदर से कंपनियों के द्वारा, और यहाँ पर देखा ये जाता है कि जब कोयला निकाला जाता है तो अंदर में गड्ढा हो जाता है, सुरंग हो जाता है, खोखला हो जाता है, बाहर वालों की दिक्कतें होती है। देखिए झरिया तरफ का इलाका है, वहां पर काफी सारे लोगों को जो है वो दूसरी जगह पर स्थापित किया गया है, वहां से प्लानिंग की गई है और वहां से हटाया गया है, दूसरी जगह पर उन लोगों को जगह दी गई है। तो ऐसा करना चाहिए। देखिए जहां पर अगर कोई परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है ना। कोयला वहां से निकाला जा रहा है और अभी देखा गया कि वो जमीन फट गई, गड्ढा हो गया, जमीन धंस गई, काफी ऐसे नुकसानात हो सकता था जान माल का। तो ये पहले से अगर पता है जमीन वहां पर खोखला है तो उन लोगों को दूसरे जगह पर जो है वो जगह देना चाहिए और वो लोग दूसरी जगह पर जाते। तो ऐसा करके सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये इन लोगों का आरोप है कि इस तरीके से इमीडिएटली कुछ भी हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये सोचे सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये चीजें हैं दोस्तों, बाकी जो भी है, लेकिन यहाँ पर लोगों का ये एक तरीके से कहा जाए तो क्रेज देखने को मिल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। आगे क्या कुछ होगा इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा आगे आप लोगों को पता चलेगा और उस चीज के बारे में आप लोग जान पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।